अपनी फसल के लिए सही मल्चिंग पेपर कैसे चुनें। क्योंकि देखो अभी जिस तरह के हालात है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, किसानों को उनके खेतों में काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे, और बहुत सारे अलग अलग जो भी मतलब बोल रहे कि यार सीड में या बियानों में जो भी है प्रगति हो रही है, तो भी उसमें खरपतवार का प्रमाण पाया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में मल्चिंग का पूरे भारत में बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन किसानों को क्या होता है कि मालूम नहीं रहता है कि सही मल्चिंग कैसे, कौन सा मल्चिंग इस्तेमाल करना। कल परसों मुझे किसी का कॉल आया था, बोले हमको 12 माइक्रोन की मल्चिंग चाहिए। अभी मतलब मैं परेशान हो गया कि यार 12 माइक्रोन इतना पतला मल्चिंग, वो मतलब मैं बोलूँगा नहीं कौन थे, तो इतना पतला मल्चिंग आप डाल रहे तो उसका इफेक्ट क्या आएगा। नहीं, बोले हमको सिर्फ सस्ता चाहिए। तो ये सब गलत है। कई बार क्या हो रहा है कि लोग कहीं पे जा रहे हैं और किलो के हिसाब से मल्चिंग लेके आ रहे हैं। अगर किसान नहीं लेके आ रहे तो दुकानदार लेके आ रहे। अरे भाई, जब माल कोई भी किसी ने सस्ता बनाया है, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें नहीं डाली है जो चाहिए, तो वो किलो के हिसाब से बेचा जाता है। लेकिन उसमें यूवी डालना ज़रूरी रहता है कि जिसके वजह से वो धूप में फटे ना, या उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल डालने ज़रूरी रहते हैं कि जो भी सूर्य के वजह से रेज आते हैं वो अंदर नहीं जाने चाहिए, या उसमें एंटी माइक्रोबियल केमिकल डालने ज़रूरी रहते हैं। जो भी आपने उसमें काला रंग डाला है या उसमें सिल्वर रंग डाला है, तो वो प्रॉपर चाहिए। ये चीज़ें ही तो महंगी है, जो मेन पॉलीमर है वो तो सस्ता है। तो ये चीज़ें अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं है तो वो मल्चिंग आपके कुछ भी काम का नहीं, आप सिर्फ पन्नी बिछा रहे। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि कई बार मतलब आप ये अनुभव कीजिए, और मैं जो बता रहा हूँ वो अगर सही होगा तो कमेंट में बोलिए, गलत होगा तो भी बोलिए, कि कहीं कंपनियाँ क्या कर रही है कि मल्चिंग के ऊपर बता नहीं रही कि ये कौन सा माइक्रोन है। वो उनका अलग से कोई नोमेनक्लेचर, उनका कोई अलग से ब्रांड उसके ऊपर छाप रही, ऐसा लिख नहीं रही कि ये 25 माइक्रोन है, ये 20 माइक्रोन है, ये 30 माइक्रोन है। तो इससे क्या हो रहा है कि वहाँ पे आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है कि भाई आपको बोला जा रहा है कि ये 25 माइक्रोन है लेकिन वो है 23 माइक्रोन, 22 माइक्रोन। आपको बोला जा रहा है कि ये 20 माइक्रोन है लेकिन वो है 18 माइक्रोन। तो ऐसा कोई भी कंपनी का अगर आपको मल्चिंग दिखे कि भाई उधर लिखा नहीं है, तो आप उसको खरीदो मत, क्योंकि ठगने से फ़ायदा क्या है आपका। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये वीडियो आप आखिरी तक देखिए। तो चालू करते आज की वीडियो। पहला कि भाई बढ़ती खरपतवार और उसमें मजदूरों की जो कमी है उसके लिए कोई मतलब सॉल्यूशन है क्या। ऐसा किसान हमेशा परेशान रह रहे। दूसरा, उनके पास क्या है कि भाई खरपतवार नियंत्रित हो सके ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है क्या। तो ऐसा किसानों के मन में हमेशा आता है। तो हम बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल है, प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग आप करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। देखो ये तो सब दिखने वाली चीज़ें हो गई मल्चिंग की, लेकिन मल्चिंग से और कुछ ऐसे फ़ायदे होते हैं कि जो दिखते नहीं है। सबसे मेन फ़ायदा है कि आपकी जो ज़मीन है उसकी जो फर्टिलिटी है, पिकाने की क्षमता, वो कम नहीं हो रही। वो क्यों? क्योंकि देखो अभी सब किसान ज़मीन के अंदर से पानी उठा रहे, और 600 300 फीट कॉमन हो गया है। हमारे एरिया में तो 1200 1500 फीट कॉमन हो गया है। तो जितना आप नीचे जाएंगे उतना ज़मीन में जो भी मिनरल्स है, जो भी तत्व है, वो पानी के साथ ऊपर आ रहे, और वो पानी आप ड्रिप दे रहे कि खेतों में, तो वो तत्व आपके मिट्टी में मिल रहे, और उसके वजह से आपकी ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो रही है। आँखों को दिख रहा है कि ये जो ब्लैकिश ज़मीन थी ये वाइटिश हो रही है। तो अगर आप मल्चिंग का इस्तेमाल करेंगे तो आपका बहुत कम पानी में काम हो जाता है। तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम से भी आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। दूसरी चीज़ कि जो कई सारे ऐसे डिसीज है कि जो मल्चिंग डालने से आपके फसल को लगते नहीं है, फिर वो ऊपर से अंदर भी नहीं जाते हैं। सबसे ज़्यादा वाटरमेलन हो गया, मिर्च हो गई, इसमें ये देखा जाता है। लेकिन मल्चिंग डालने से अंदर एक कंट्रोल इन्वायरमेंट बनने से
आपके फसल को फायदा होता है, आपके उत्पादन में वृद्धि होती है, ये भी ठीक है। लेकिन जब आप मल्चिंग डालते हो ना तो अंदर एक टेम्परेचर बढ़ता भी है, मेंटेन नहीं होता, बढ़ता भी है। और इसके वजह से ऐसे कई सारे डिसीज है कि जो ज़मीन के माध्यम से आपके फसल को लग सकते हैं, उससे भी आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। तो ये ना दिखने वाले भी मल्चिंग के फायदे हैं। इसके अलावा भी कुछ है, अगर कुछ भूल गया हो तो आप कमेंट में बोलिए, या आगे हमारे वीडियो में आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो मल्चिंग मतलब क्या कि भाई ज़मीन में कुछ भी आच्छादन कर देना, इसको मल्चिंग बोलते हैं। मल्चिंग दो तरीके की आती है, ऑर्गेनिक और अभी जो सिंथेटिक, मतलब मैन मेड। तो ऑर्गेनिक मल्चिंग पहले से बहुत सारे किसान इस्तेमाल कर रहे कि वो उनके फसल के आजू बाजू में जो भी उनकी काड़ी कचरा थे, उनके पुराने फसल के अवशेष थे, पत्तियाँ थी, कंपोस्ट थे, उसको बिछा देते हैं। तो उसके वजह से ये जो मल्चिंग के मैंने जो फायदे बोले वो सब मिलते हैं। लेकिन उसको एक लाइफ है, वो पत्तियाँ सड़ जाती है, गड़ जाती है, हवाई उड़ जाती है, वो डालने में वापस मेहनत करनी पड़ती है, या उसमें उतना पूरा कंट्रोल इन्वायरमेंट नहीं बनता है, थोड़ा बहुत बनता है। तो यही चीज़ एक जो मल्चिंग है उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। और यहाँ पे हमने दिखाया है कि जहाँ पे मल्चिंग किया है वहाँ पे सिर्फ 10% पानी का इवापोरेशन होता है, और जहाँ पे मल्चिंग नहीं किया है वहाँ पे लगभग 80% पानी आपका भाप बन के उड़ जाता है, इवापोरेशन हो जाता है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे हमने बताई है। तो ऑर्गेनिक मल्चिंग के बारे में तो बता दिया मैंने, यहाँ पे लिखा है कि भाई पत्तियाँ, भूसा, गन्ने के पत्ते, गोबर खाद, कंपोस्ट, इसका आच्छादन करना। लेकिन अभी जो है कि भाई प्लास्टिक का मल्चिंग बना के उसके ऊपर डालना, तो वो टेक्निक भी अच्छी है। उसमें ट्रांसपेरेंट आती है, ब्लैक आती है मल्चिंग, डबल कलर आती है। कुछ मल्चिंग ऐसी कि जो डिग्रेडेबल है, मतलब कुछ समय बाद वो खुद होके वहाँ पे खुद को ख़त्म कर देगी, आपको मिलेगी नहीं कि कहाँ थी। तो वैसा भी है। आप बोलेंगे भाई ये क्या है, वहाँ पे मिलेगी नहीं, तो आप जो टैबलेट लेते हो, कहीं एसिडिटी की जो कैप्सूल आती है तो उसका आवरण तो प्लास्टिक का रहता है, फिर वो पेट में कहाँ जाता है तो वो घुल जाता है। तो वैसे मटेरियल का इस्तेमाल अभी कुछ मल्चिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब फायदे तो मैंने आपको बता दिए भाई मल्चिंग के, कि यहाँ और कुछ है क्या देख लेता हूँ एक मिनट। लेकिन वही है कि भाई पानी की बचत, खरपतवार नियंत्रित, मजदूरों में कम मजदूरों में खेती, अंदर से आने वाले लोगों को नियंत्रित करना, धूप के वजह मतलब वह गर्मी तैयार करने से, बाहर से आने वाले रोगों को नियंत्रित करना, एक जैसा वातावरण मेंटेन करने से फसल में या जो उत्पाद है उसमें वृद्धि पाना, ये सब फायदे पहले मैंने आपको बता दिए हैं। तो अभी सवाल आता है कि सही मल्चिंग कैसे चुने। मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला कि यार आप लोग मतलब ये चीज़ें जब तक नहीं समझेंगे तो फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ें समझ के अगर मल्चिंग लगाएंगे तो ही फ़ायदा है। तो ये चीज़ें आप ज़्यादा समझ लीजिए, महत्वपूर्ण है। आप बिल्कुल कहीं पे अगर आपको लगता है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो देखिए कुछ ऐसे गुण होते हैं जो मैंने आपको बताए कि भैया सनरेज अंदर नहीं जाने चाहिए, पानी की भाप बाहर आनी नहीं चाहिए, उसमें जो भी यूवी या एंटी माइक्रोबियल तत्व है वो अच्छे से होने चाहिए, उसमें जो भी रंग का इस्तेमाल किया है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो ये अच्छे मल्चिंग में होने चाहिए। दूसरा कि मल्च का चयन विशेषता है, वही जो मैंने बताया वो एक साथी ले लिया है मैंने। और मोटाई, चौड़ाई, रंग और छिद्रन इसके साथ, कि भाई आपने जो मल्चिंग लेना है उसकी मोटाई कितनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी चाहिए, उसका रंग कौन सा चाहिए, और वो होल बना के चाहिए या विदाउट होल बना के चाहिए। ये 4 मुद्दों पे अभी हम बात करेंगे। ये देखो, मिट्टी के सौरीकरण उपयोग के लिए छोड़कर मल्च फिल्म की मोटाई का मल्चिंग पर बहुत कम प्रभाव गिरता है। तो मिट्टी के सौरीकरण मतलब क्या कि भाई सोलराइजेशन, कि आपने मतलब मल्चिंग बिछाई है तो कितना सनरेज बाहर से अंदर जाना चाहिए, या जितनी गर्मी अंदर बनी है वो मेंटेन होनी चाहिए या वो ज़्यादा बननी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड रहती है आपके मल्चिंग के थिकनेस पे। लेकिन किसान क्या करते हैं कि उनका जो क्रॉप है, उनकी जो फसल है, उसके आयु के अनुसार ही वो मल्चिंग का चुनाव करते हैं। तो वो चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ कि मान लो आपकी फसल है 2 महीने की, 3 महीने की,
तो आपने 20 माइक्रोन का इस्तेमाल किया तो भी चलेगा, वो 3 महीने 4 महीने आपको साथ देता है। लेकिन मान लो आपकी फसल है भाई 6 महीने की, तो आपको 25 माइक्रोन का मल्चिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि 20 माइक्रोन का मल्चिंग उतनी लाइफ आपको देगा नहीं। या मानो आपकी फसल थोड़ी बड़ी है 12 महीने 9 महीने, तो आपको 30 माइक्रोन का लेना पड़ेगा। ये 20, 25 और 30 माइक्रोन, और इससे ऊपर एक आती है 40 माइक्रोन, लेकिन वो महंगी होती है, इसके लिए उसका कोई इस्तेमाल करता नहीं, तो ये मार्केट में ज़्यादा पाई जाती है। इससे कम जो मल्चिंग है उसका इस्तेमाल कोई भी किसान ने बिल्कुल नहीं करना है। फिर वो 18 माइक्रोन रहे 15 माइक्रोन रहे, मत करो, आपकी दिक्कतें कम नहीं होंगी, बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ है, यहाँ पे वही बताया कि भाई 20 से 30 माइक्रोन का लेना चाहिए। अभी फर झाड़ों के लिए 100 से 150 माइक्रोन की मल्चिंग आती है, लेकिन वो महंगी जा रही, इसके लिए उसका इस्तेमाल अभी भी कोई ज़्यादा किसान कर नहीं पा रहे। हम उसके ऊपर कंटिन्यूसली रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी जा रही है। तो अभी आता है कि भाई मल्चिंग का रंग कौन सा चाहिए। तो देखिए कई प्रकार के रंग मल्चिंग में आते हैं, बहुत किसान हमको भी फ़ोन करते हैं, भाई हरी चाहिए, नीली चाहिए, लाल चाहिए, पीली चाहिए। लेकिन मैं कभी भी बोलता हूँ कि खेती में ऐसे ही चीज़ों का इस्तेमाल करो कि जो प्रूवन है। नया टेक्नोलॉजी तुरंत ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, करना है तो छोटे एरिया में करो। तो ये जो काला और चांदिया रंग का मल्चिंग है ना, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों को मिलता है। जो भी मैंने इसके पहले वीडियो में फ़ायदे गिनाए वो सब फ़ायदे इसमें माने जाते हैं, और यही लोकप्रिय है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे जो भी लिखा है आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई नमी बना के रखना है, खरपतवार नहीं आने देना है, कीड़ों को भी रोकता है। तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिए। अभी चौड़ाई जो है ना मल्चिंग की, तो ये आपके बेड के हिसाब से है, क्योंकि कोई भी किसान फसल लगवाता है तो बीच में उसको काम करने के लिए जगह छोड़ता है। तो वो चौड़ाई मल्चिंग की उन्होंने इस हिसाब से लेना है कि भाई फसल से इस बाजू में और फसल से उस बाजू में एक सफिशिएंट एरिया कवर होना चाहिए। अगर वो एरिया बहुत छोटा रहेगा तो आजू बाजू से वापस आपका इवापोरेशन हो जाएगा, टेम्परेचर डिस्टर्ब रहेगा, तो ये गलत है। अगर बेड किसी ने बनाए तो ये बहुत आसान है कि पूरा बेड उसका आच्छादन होना चाहिए। लेकिन 1 मीटर का मल्चिंग ये कॉमन है, इतना तो किसानों ने इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे 2.5 फीट 3.28 मतलब 1 मीटर और 4 फीट ये अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, लेकिन 1 मीटर का कॉमन है। अभी छिद्रित वाली मल्चिंग का इस्तेमाल करना या बिना छिद्रों वाला, तो देखो हम पहले से बोल रहे हैं कि बिना छिद्रों वाले मल्चिंग का इस्तेमाल करो। बहुत किसान बोलते हैं कि यार उसको छेद गिराने को बहुत मेहनत है। क्या मेहनत है, एक 150-200 रुपये का ड्रिल आता है जिसमें कोयला भरना है, उसको गर्म करना है, उसको सामने से एक तार लगवाना है जो भी अंतर पे आपको छेद गिराना है, और उसको रखना है मल्चिंग पे। 1 सेकंड में तो होल गिर जाता है, और वो जो तार है वो भी थोड़ा गर्म हुआ है तो वो आगे आपको मार्किंग बना के दे रहा है कि कहाँ दूसरा छेद गिराना है। तो इतना आसान है, आप 1 एकड़ का छेद ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में गिरा देते हो। तो इतने आसान काम के लिए आपने जो रेडीमेड मल्चिंग है उसका चुनाव नहीं करना चाहिए, उससे कई प्रॉब्लम है। कैसे, देखो कि शुरुआत में आपने छेद छोटा गिराना है। आप अगर रेडीमेड छेद वाला लेते हो ना तो वो बड़े छेद गिराते आपको देते हैं, तो जो कंट्रोल इन्वायरमेंट है वो वहाँ पे हमेशा डिस्टर्ब हो रहा है। जो बाहर से हवा पानी अंदर नहीं जाना चाहिए वो जा रहा है, बाहर से कीड़ जा रहा है, अंदर जो नमी मेंटेन होनी चाहिए, अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए वो एक्सपोज हो रहा है तो निकल जा रहा है। तो फ़ायदा क्या हुआ मल्चिंग डालने का। तो पहले आप छोटा छेद गिराइए, जैसे आपकी फसल होगी बड़ी वैसा वो छेद ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए बिना छिद्रों वाले मल्चिंग का निर्माण क्यों हुआ था, क्योंकि भाई ऐसी कई फसल है कि जहाँ पे पानी का संचय होना जरूरी रहता है, उससे फसल को फायदा होता है। तो उसके लिए ये छिद्रित वाली मल्चिंग का संशोधन हुआ था। लेकिन अपने देश में ऐसा कोई फसल ही नहीं है कि जिसको पानी का वहाँ पे संचय होना चाहिए, और वैसी जो फसल है उसके लिए आप मल्चिंग इस्तेमाल नहीं करते। और फॉरेन में वैसे कुछ फसलें हैं, तो ये चीज़ आपको बतानी थी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मल्चिंग के बारे में मैंने आपको सब चीज़ें बता दी। अगर ये कोई पॉइंट छूट गया है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका जवाब अगले वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आपको तुरंत जवाब चाहिए, तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं।
आप उनके साथ भी बात कर पाएंगे, आपके सवालों के जवाब पा पाएंगे। धन्यवाद।